तो देखते हैं कि आज आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, और साथ में ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ये भी ऑल्सो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल एक हाईलाइटेड एनर्जी तो पहले ले लेंगे और उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि भैया आपके पर्सन जो हैं अभी कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होगी तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो जैसे होती है रेजोनेट वैसे ही लीजिए। और ये अपने लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे तो कभी मत लीजिए, उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइएगा। आपको मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Survival। तो ये है आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी। मैंने आंखें बंद रखी हैं और मैं यहाँ से रैंडमली पुल कर रही हूँ कार्ड्स को। तो ये सारे कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके पर्सन के लिए। तो आया है लस्ट, एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्राइड, स्पाउस, थॉट प्रोसेस एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में। वो ऐसा सोचते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस इस किस्म का है कि जहाँ पे आपको उनके बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ एक लस्ट और एक एडिक्शन के तहत ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट है। ये आपका थॉट प्रोसेस ऐसा आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, वो ऐसा सोचते हैं। और कुछ के लोग अगर वो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि उनके स्पाउस जो है वो उनको सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं, हालांकि इनका ये मानना है कि वो एज अ स्पाउस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ निभाते हैं। और एक बच्चे जो हैं उनका एक मेन कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से वो बहुत प्राइड लेते हैं इस बात में कि वो एक फैमिली की तरह रहती हैं, ये हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये एनर्जीज कैसे डिकोड होती है टैरो के थ्रू। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, जिसके साथ होती है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसके साथ नहीं होती हो सकता कभी और आपके साथ कोई रीडिंग में रेजोनेट होगी, है ना। तो बिल्कुल रीडिंग पसंद आई ना आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको लाइक का बटन ज़रूर हिट करना है प्लीज़। मेरी जो भी छोटी मोटी मेहनत है उसको अगर आपको किसी न किसी तरीके से एक्नॉलेज करना है तो लाइक का बटन हिट करके करिए। कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स लिखिए, मनपसंद टॉपिक भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए बहुत हारा है द हायरोफेंट आपके पर्सन केस में। तो इसके बारे में मैं डिटेल में कहूँगी आज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी रिपीटेडली आ रहा है, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कार्ड्स। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। मेरी पूरी कोशिश है कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिखें। ये है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, आपके पर्सन की एनर्जीज फ़िलहाल क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर तो आपके पर्सन आपके स्पाउस है, यानी आप अगर अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन जो है वो फैमिली को हर किस्म का सपोर्ट देना चाहते हैं। अपने फैमिली के लिए ही इनफैक्ट वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए वो अपनी पॉकेट भी अगर उनकी खाली हो जाए
तो वो उतना ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, लेकिन फैमिली में एक हैप्पीनेस, एक टुगेदरनेस रहना चाहिए, ये उनका मेन फोकस रहता है। तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये कह सकते हैं। अगर तो आप अपने स्पाउस के लिए नहीं देख रहे हैं, किसी XYZ रैंडम पर्सन के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, जो आपके हिसाब से आपके पार्टनर कहलाते हैं या आपके पर्सन हैं जिनसे आप प्यार करते हो या फिर सेपरेटेड हो, तो उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन ने मन में एक ऐसा बना लिया है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे। मन में उन्होंने ऐसा बना लिया है कि वो आपके साथ जिस किस्म की भी आपको हेल्प एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपकी केयर लेने के लिए भी तैयार है। तो एज अ केयर टेकर का भी काम करने के लिए तैयार है आपके पर्सन। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, वो दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके थिक और थिन में आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके बगैर अपने आप को अबैंडन जैसा फील करते हैं, और अगर आप वैसा फील कर रहे हैं बिकॉज़ वो आपके साथ नहीं है फ़िलहाल, तो मान के चलिए आपके पर्सन आपके लिए बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं, और वो बिल्कुल चाहते हैं आपके साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप शुरू करने के लिए। उनकी बहुत इच्छा है अभी ऐसी, वो आपकी दोस्ती के लिए तरस रहे हैं, आपकी दोस्ती चाहते हैं, वो किसी न किसी सूरत में आपका और उनका कनेक्शन बना रहे हैं, वो चाहते हैं। इनफैक्ट वो काम करते हुए हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का ख्याल करते हैं। तो वो आपके पर्सन जो हैं वो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका मन ज़रूर है कि वो किसी न किसी बहाने आपको बता दे कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं। तो आपके पर्सन ज़रूर थोड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के होंगे, ये हो सकता है। बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के हैं, ये हो सकता है। किसी किसी के पर्सन टीचर हो सकते हैं, किसी किसी के पर्सन कोई कोई स्पिरिचुअल गुरु से कुछ किस्म की मोटिवेशनल बातें रिसीव करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो सकता है। किसी किसी के पर्सन जो हैं वो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो आ जाए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना आ जाए, कोई भी किस्म का प्रॉब्लम क्यों ना आप दोनों के बीच में आ जाए, इन सारी चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है, ऐसे आपके पर्सन का मानना है। और वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे काम करके आप दोनों की रिलेशनशिप को दोस्ती में फिर से कन्वर्ट कर दिया जाए और एक दोबारा से शुरुआत कर दी जाए, ताकि ना वो अकेला फ़ील करे अपने आप को आपके बगैर, ना आप अकेला फ़ील करें अपने आप को उनके बगैर। तो उनकी बहुत बहुत कोशिश है कि जैसा आप चाहेंगे वो वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो आपने जो भी उनके लिए मेहनत की, जो भी प्यार उनको दिया, जो भी चीज़ें आप उनसे चाहते थे, वो सारी चीज़ें वो आपको लौटाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, जो आज तक उन्होंने शायद नहीं दी होगी तो देना चाहते हैं। अगर आपसे कुछ लिया है तो आपको सारी चीज़ें वो लौटाना चाहते हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी आपकी भी क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। तो मैंने यहाँ आंखें बंद कर रखी है और मैं यहाँ से रैंडमली कार्ड्स ले रही हूँ। तो देखते हैं आपके फीलिंग्स, करंट हाईलाइटेड एनर्जीज क्या है आपकी। तो आपका तो पहले ब्लैंक आया है, फिर एक ब्लैंक आया है। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, ये हो सकता है। ये तो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये मैच नहीं होता इससे। नीडीनेस, तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके इसमें भी आया है और सरेंडर आपके इसमें भी आया है। तो हो सकता है कि आपको भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने पर्सन को लेकर, और आप भी इस रिश्ते में यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं और ना ही कोई एक ऐसा अप्रोच अपने पर्सन की तरफ दिखाना चाहते हैं जिससे आपका नीडीनेस उनको दिखाई दे। शायद आपको ऐसा ही लगता है। तो आप कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। आपने बेसिकली सरेंडर कर रखा है अपने आप को यूनिवर्स के सामने। आप सोचते हैं शायद आप कुछ कहोगे तो और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ये हो सकता है। या फिर
ये हो सकता है कि आपने आपके दिमाग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बारे में है, या फिर उन्हें आपके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हो सकता है। या फिर आप किसी भी तरीके का अप्रोच अपने पर्सन की तरफ लेते हैं, तो आपका पर्सन ये मिसअंडरस्टैंड ना कर ले कि आप अभी भी बहुत नीडी हैं उनके लिए। तो आप ऐसी कोई इमेज अपने पर्सन की आंखों में, उनके दिल में, उनके दिमाग में अपने लिए ऐसा क्रिएट नहीं करना चाहते। तो आपने सोच के रखा आप कुछ नहीं करोगे, और आपने इस रिश्ते में सरेंडर कर रखा है अपने आप को, और हर चीज़ अपने आप अनफोल्ड हो नेचुरली, ऐसा शायद आप सोचते हैं। तो ये थी आपकी हाइलाइटेड एनर्जी। अब ये देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। Oh God, 6 of Cups, Lovers, दोनों 6 की एनर्जी हैं। वीनस, आपका शुक्र बड़ा स्ट्रांग है ऐसा लगता है मुझे। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। सब कुछ स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जस्टिस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो देखें आपको कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। के तो कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन या देखिए क्या है कि आपको अभी भी लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है। आपको अभी भी लगता है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में कोई ऑप्शन की तरह थे शायद। आपको अभी भी लगता है कि उस ऑप्शन के चलते जब उनके पास चॉइसेस थी तो उन्होंने कहीं और ये दिख रहा है लवर्स का कार्ड, तो इसका मतलब उनके पास चॉइस थी और उस चॉइस में उन्होंने किसी को ऑप्ट कर लिया आपकी जगह पे। आपको ऐसा लगता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी। मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत आपने ऐसा सोच लिया था, ये हो सकता है कईयों के केस में। तो आप ये सोच के आपने अपनी पूरी पास्ट में जो लाइफ गुजारी है, पास्ट का मतलब नॉट वेरी फार पास्ट बट रीसेंट पास्ट, या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस जर्नी में, जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, यही सोच के कि आपको ऑप्शन की तरह यूज़ किया गया और आपके पर्सन ने कहीं और किसी ऐसे पर्सन से जो शायद आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि ये आया है वो कार्ड, या आप जिसे जानते हैं, आई डोंट नो, किसी के साथ आपके पर्सन ने कोई बहुत ज़्यादा उन्हें फेवर किया, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ इंक्लाइंड हो गए और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करने लगे, ऐसा आपको लग रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इधर भी आया, उनकी तरफ भी आया था। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद आप ऐसे ही एनर्जी में रहा करते थे, क्योंकि हमेशा ऐसी एनर्जी मुझे पास्ट की ही लगती है हमेशा से। तो आज आप जब वो चीज़ें सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद अपने खुद के साथ ही बहुत बड़ा इनजस्टिस कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहकर और नेगेटिव बातें सोचकर, ऐसा आपको लगता है अभी। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि आप आपकी जो फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके लिए अभी भी आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपकी शुरुआत उनके साथ फिर से दोबारा से हो जाए, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ वाली एनर्जी से तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं और आप भी उन्हें पसंद करते हैं, तो आप दोनों ही बेसिकली एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे या आपने भी सरेंडर कर रखा है, और आपके पर्सन का जो आपके पर्सन की जो एनर्जी आई थी, उसमें आपके पर्सन को सिर्फ सोचने की आदत है, एक्शन नहीं लेते हैं वो ज़्यादातर। तो और वहाँ पे ईगो वाला भी कार्ड आया था। तो बहुत सारी बातें ऐसे आपके पर्सन के ज़िंदगी में हुई हैं, या फिर उनका बेसिक ट्रेट्स ही ऐसे हैं जहाँ पर वो शायद कोई एक्शन लेने में
हेजिटेट होते हैं हमेशा, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, उसमें से वन ऑफ द वजहs जो हैं वो उनका ईगो दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी जो यहाँ दिख रही है, यहाँ ईगो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड नेचर दिख रहा है। यानी आपका भी नेचर अभी बहुत रिजर्व्ड हो गया है, या फिर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, या फिर आप इतने बेजार हो गए हैं ये रिलेशनशिप में कि आपको वैसी फीलिंग आती भी है तो आपको उसमें ऐसा लग रहा है कि उसको एक्सप्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हो सकता है। तो आप बेसिकली ऐसे ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर अगर आपको सारी चीज़ें मालूम भी पड़ गई है, ये देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, या आपको कोई क्लैरिटी अगर मिल भी गई है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा था नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके पर्सन के लिए, तो भी आप खुश नहीं है बिल्कुल। आपको अपना किया हुआ है वो भी पसंद नहीं आ रहा है, और बातें अगर सब सेटल भी हो गई है, सब कुछ ठीक भी हो गया, उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं। तो आप बेसिकली ऐसी एनर्जी में आए हैं जहाँ पर आप अभी बिल्कुल क्लूलेस है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। आपको अपने लाइफ में शुरुआत करनी भी है दोबारा से अपने पर्सन के साथ या नहीं। आप ये जानते हैं आपके पर्सन आपके ट्रू लवर है, और वो आपके ट्रू लवर है, आप उनके ट्रू लवर है, आप ये सब जानते हैं। उसके बाद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको दोबारा से इस रिलेशनशिप में शुरुआत करने के बाद कोई हैप्पीनेस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि अभी इतने एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं आप नेगेटिव एनर्जी में कि आपको अभी कुछ भी चीज़ शायद प्लीज़ नहीं कर सकती। ऐसा दिख रहा है अभी आपकी फ़िलहाल वाली एनर्जी। ये सब एनर्जीज टेम्परेरी होती है, क्योंकि ये कार्ड भी जो है वो मेजर आर्काना का नहीं है, माइनर का है। तो हो सकता है कि आपकी ये एनर्जी टेम्परेरी है, और ये जस्टिस का कार्ड इतना बड़ा है जो मेजर आर्काना का है, तो किसी न किसी दिन आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। देखिए लवर्स का कार्ड भी मेजर आर्काना, ये बहुत भारी कार्ड्स हैं। तो ये दो कार्ड्स अगर आए हैं तो ये सब छोटे मोटे जो कार्ड्स हैं, बाकी ये दो कार्ड्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ जिस दिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना आपकी लाइफ में, आपकी खुद की तरफ से या कहीं से भी, उस दिन आप इस एनर्जी से बिल्कुल निकल जाओगे। ये ऐसा ही दिख रहा है। तो अभी ये देखते हैं कि कोई एडवाइस है आपके लिए, यूनिवर्स ने छोड़ रखा है कोई एडवाइस। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बहुत आता है आपके इसमें। तो आपको यूनिवर्स यही बोलने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये एनर्जी को आपको जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी एंड कर देना चाहिए। कि भाई जगल करते रहते हैं आप अपने ही थॉट्स में, आपके थॉट प्रोसेस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जगल करते रहते हैं। मैं ये करूँ या ना करूँ, इस रिलेशनशिप में दोबारा से उसको रीस्टार्ट करूँ ना करूँ, इसी कश्मकश में रहते हैं आप। तो ये एनर्जी से आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकलना है, उसी के बाद ही आपकी कोई न्यू बिगिनिंग, अच्छी बिगिनिंग होगी। तो yes, until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys.